नहीं, चलिए ठीक है। देखिए ये प्रोग्राम सिर्फ उन लोगों के लिए जो जुड़े हुए हैं, बराबर, नए के लिए नहीं है। तो इसमें बिजनेस की बात भी होगी। तो हम लोग यहाँ पर इस कंपनी में आए हैं इस प्रोडक्ट को यूज करके हेल्दी रहने के लिए और इस प्रोडक्ट को प्रमोट करके पैसा कमाने के लिए। अब पैसा कमाने की भी बातें करेंगे हम। एक आदमी कितना पैसा कमा सकता है एक दिन में? यहाँ पर एक दिन में 2000 रुपया से लेकर 1 करोड़ तक कमाया जा सकता है, जितना काम होगा उसके मुताबिक एक दिन में। सिर्फ शर्त यह है कि आपको प्रोडक्ट का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम किसको समझाए तो प्रोडक्ट क्यों लेगा, उसके समझ में आएगा तो लेगा, बेनिफिट होगा तो लेगा, कि आपने बोला और ले लेगा। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है, प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। किसी ने आपको प्रोडक्ट दिलाया, आप बोलेंगे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हम लोग क्या बोलते हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट आएला है, लोगों ने खाएला है। दो क्या? आपको क्या लगता है, लेगा कोई? नहीं, आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। अभी आप हाफ पैंट के पहन कर किसी के यहाँ जाएंगे तो प्रोडक्ट लेगा आदमी? नहीं, आपको ढंग के कपड़े पहन के जाना पड़ेगा, उसका टाइम लेकर जाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा आप आधा घंटा हमको दो, उसको अच्छे से समझाइए। जब अच्छे से समझाएंगे तो प्रोडक्ट लेगा। अब वो प्रोडक्ट क्यों लेगा, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि उसको प्रोडक्ट क्यों लेना है। इस स्लाइड को समझना पड़ेगा सबसे पहले। देखिए क्या है मेन चीज, कि अभी परिवर्तन क्या आया है। तो जो बीमार आदमी है, ये पुराना सिद्धांत है। पुराने जमाने में लोग क्या मानते थे उसकी बात कर रहा हूं, इसलिए इसको कहते हैं क्लासिक फिलोसॉफी। क्लासिक यानी पहले से मानते आ रहे हैं। क्या फिलोसॉफी है? एक आदमी बीमार है, बीमार गिर गया, अब वो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? क्योंकि उसको बीमारी से मुक्त होना है। मुझे एक बात बताओ, डॉक्टर के पास जाओगे तो पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो ये पहले ही पता है आपको, और ये भी आपको पता है बीमार गिरेगे तो कहाँ जाने का? गांव जाने का? नहीं, बीमार गिरेगे तो गांव नहीं जाते, डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर के पास जाने के बाद ऐसा है कि सिर से लेके पैर के नाखून तक एक शरीर है, इसके सब अलग अलग डॉक्टर बने हुए हैं। जैसे कि हार्ट का डॉक्टर अलग है, किडनी का डॉक्टर अलग है, फेफड़े का डॉक्टर अलग है, नर्वस सिस्टम का डॉक्टर अलग है, कैंसर का डॉक्टर अलग है। ऐसे वैरायटी देखो तो बहुत सारी वैरायटी के डॉक्टर हैं, बहुत सारे। कान का डॉक्टर अलग है, ENT, आंख नाक कान का डॉक्टर अलग, आंख का अलग, ब्रेन का अलग है कि नहीं, अलग अलग डॉक्टर है। तो अब पेशेंट जब जाता है तो किसी को पेट में दर्द है, किसी को कुछ है, लेकिन कभी कभी निकलता कोई और है। जो भी समस्या आपके शरीर में निकलेगी वो शरीर में ही रहेगी ना कहीं है, तो यही शरीर में बीमारी। अब डॉक्टर के पास जाएगा, डायग्नोस होगा। पहले तो आप नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते, फिर डायग्नोस होता है। डायग्नोस होने के बाद साधारण बीमारी है तो जो डॉक्टर है वो इलाज कर देगा। जब प्रॉब्लम बड़ा है तो वो कहेगा मैं स्पेशलिस्ट के पास भेजता हूँ, या समस्या ज्यादा है तो एडमिट करेंगे, जिसको कहते हैं थेरेपी, ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट से सारे लोग ठीक हो जाएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। किडनी फेल हो गई तो कितने लोग ठीक होते हैं आपको पता है? 100 में से। जिसकी किडनी फेल हो गई 100 में से कितने लोग ठीक होते हैं? 0 मतलब 0। क्योंकि किडनी फेल होने के बाद हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन डायलिसिस करना पड़ता है। डायलिसिस का मतलब क्या है? आपका सारा खून मशीन में जाएगा, मशीन उसको फिल्टर करके बॉडी में भेजेगा। ये प्रोसेस चलती रहेगी लगातार। मान लो एक आदमी को घुटना घिस गया, थोड़े दिन फिजियोथेरापी ये वो करने के बाद फाइनली क्या होगा? ऑपरेशन। उसके बाद आपको क्या लगता है कोई मैराथन में जाएगा? नहीं। कमर दर्द है, ऑपरेशन हो गया, फिर आपको क्या लगता है वजन उठा पाएगा? नहीं।
इसका मतलब ये है कि कोई भी बीमारी में अगर फंसे आप तो दो चीज निश्चित है, एक तो अच्छा पैसा जाएगा और अच्छी तबीयत से सजा मिलेगी। कुछ सजा ऐसी भी जिंदगी भर चलती रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर के पास जाने का नहीं, डॉक्टर के पास जाना तब पड़ता है जब आप बीमार गिरते हैं। अगर आप बीमार नहीं है तो क्यों जाओगे, मुझे बताओ, जाओगे क्या? नहीं। तो जमाना बदलने के साथ मॉडर्न फिलोसॉफी ये आ गई, मॉडर्न फिलोसॉफी कि अब लोग क्या मानते हैं मॉडर्न फिलोसॉफी में कि ये बीमार आदमी जो है, बराबर, अब ये आदमी कहता है कि भाई मैं तो ये क्या मानता है, बीमार होऊंगा तो डॉक्टर के पास जाऊंगा। ये क्या होता है, बीमार होऊंगा ही नहीं, बीमार होना नहीं है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ बैठे हुए कितने लोगों को चाहिए कि उसकी किडनी फेल हो जाए, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाए, घुटना घिस जाए, तुरंत डायबिटीज हो जाए, बोलो चाहिए ऐसा? यहाँ किसी भी बैठे हुए आदमी को कोई भी बीमारी चाहिए नहीं, बराबर। अगर आपको बीमारी कोई भी नहीं चाहिए, अगर आपको बीमारी कोई भी नहीं चाहिए तो आपको क्या लगता है, नहीं आएगी? क्या बोलते हो? आएगी, क्योंकि बीमारी नहीं आया ऐसा कुछ आपको पता तो है नहीं। तो आपको हम वही बता रहे हैं जिससे बीमारी से बच सकते हो, और आपने उसको फॉलो कर लिया तो आप बच सकते हैं। तो आपको बचने का रास्ता मालूम पड़ गया तो आप तो बड़े चालाक आदमी हैं। हम तो चालाक प्राणी है ना। बाजू वाले को बताएंगे क्या? नहीं, क्योंकि बाजू वाले की तो किडनी फेल होनी ही चाहिए, उसको कैंसर तो होना ही चाहिए कम से कम। बाजू वाला को बीमार गिरना ही चाहिए, हम नहीं गिरेंगे। हमको तो फॉर्मूला मालूम पड़ गया, लेकिन मैं कहता हूँ बाजू वाले को बताने से पैसा आएगा तो बताने का नहीं, बताने का ना, तो बताओ ना, पैसा आएगा। दुश्मन से पैसा कमाना बढ़िया है ना, बाजू वाले को दुश्मन समझते, अब दुश्मन से पैसा कमाओ, आनंद लो। तो सबको बताना चाहिए। अभी दो चीज है, हेल्थ प्रमोशन एंड हेल्थ प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन क्या है और प्रोटेक्शन क्या है? हेल्थ प्रोटेक्शन मतलब पहले हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि जो चीज हम लोगों को बताने वाले हैं वो हमको खुद फॉलो करना है। तो किसको मिला प्रोटेक्शन? हमको मिला। और प्रमोशन करना है, लोगों को बताना है। जब हम प्रमोशन करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो हमको मिलेगा पैसा। तो मुझे एक सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी को प्रोडक्ट बताते हो और आपको पैसा मिले तो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? यस। बताना चाहिए। लेकिन बताना कैसे चाहिए यही आज मैं सिखाने वाला हूं आपको। पहले आप जान लो, जो आपने जाना वही लोगों को बताना है। वेरी सिंपल। चलिए देखिए, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, ये प्रोटेक्शन मिलेगा आपको किससे? बीमारी होने से। प्रिवेंशन मतलब बचना है, बीमारी से बचना है। अगर आपको बीमारी नहीं है तो बीमारी से बच सकते हैं। और अगर आपको बीमारी ऑलरेडी है जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, मान लो किसी को डायबिटीज है, तो क्या वो डायबिटीज का इलाज करा रहा है कि नहीं करा रहा है? करा रहा है। वो जाके डॉक्टर के पास जाके डायबिटीज की गोली खा रहा है। किसी ने बोला वॉक करो तो वॉकिंग भी कर रहा है, यानी एक्सरसाइज कर रहा है। शक्कर नहीं खाने बोला, शक्कर नहीं खा रहा है। कर रहा है कि नहीं? अब उससे क्या होगा? शुगर कंट्रोल रहेगा? रहेगा। लेकिन जिस आदमी का शुगर कंट्रोल है, जिसका शुगर कंट्रोल है और जिसको शुगर नहीं है, दोनों आदमी अभी सेम हो गए, दोनों ठीक है। अब दोनों को कोई ना कोई समस्या कभी ना कभी हो सकती है ना। शुगर वाले को दूसरा कुछ नहीं होगा ऐसी गारंटी है क्या? और जिसको शुगर नहीं है उसको भी दूसरा कुछ नहीं होगा उसकी गारंटी है क्या? शुगर नहीं होता होगा। तो हमें यही डिफरेंस को यहाँ समझना है कि बीमार आदमी को
और हेल्दी आदमी को हम कैसे समझाएं? हमको दो ही किस्म के लोग मिलेंगे, हमको दो किस्म के लोग मिलेंगे, तीसरे किस्म के लोगों से दूर रहना है। कौन है तीसरे किस्म के? जो हॉस्पिटल में है। आप कुछ अलग समझ रहे थे, मैं वो नहीं कह रहा हूं। जो तीसरे पर्सन, आप शायद सिग्नल वाले को तीसरा पर्सन समझ रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हमको एक वो मिलेंगे जो बीमार है और एक वो मिलेंगे जो हेल्दी है, लेकिन तीसरे पर्सन वो है जो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में है ना। उसको कौन मिलता है जाके? उसके रिलेटिव मिलते, आप थोड़ी मिलोगे। क्लियर? तो यहाँ हमने क्या समझा है और लोगों को समझाना है, ये स्लाइड का मतलब। ये प्रेजेंटेशन आपको मोबाइल पे भेज दिया जाएगा, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मोबाइल पे भेज दी जाएगी। इसको बार बार सुनने का और प्रैक्टिस करने का। कहाँ प्रैक्टिस करने का? अपने घर में प्रैक्टिस करने का। दरवाजा खुला रखने का, ये स्लाइड खोलने का, और पहले सुन लो जो मैंने कहा, फिर उसको बोलो, और जोर जोर में बोलने का। दरवाजा खुला रख के जोर में बोलने का। शायद बाजू वाला है तो उसको सुनाई दे, आ रहा है जा रहा है उसको सुनाई दे। बराबर? ऐसा रोज करते जाओ। आजू बाजू वाले, ऊपर के फ्लोर के नीचे के फ्लोर वाले क्या बोलेंगे? इसका तो गया। ये हो गया है पागल, रोज एक ही बात कर रहा है, ये तो गया। और ये ऐसा करते करते आपका जो हुनर आ जाएगा, फिर ये तो गया नए फ्लैट में रहने को। क्योंकि पैसा खूब आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग आपके प्रोडक्ट लेंगे। अगर आपके पास हुनर है तो आपको जिसने जोड़ा है उसको साथ में लेके जाने का नहीं, क्योंकि जो आपको जोड़ता है वो आपका काम बिगाड़ता है। आपसे बढ़िया कोई काम कर सकता है क्या? नहीं। तो आपको खुद ही काम करना है। एक लड़के ने शादी नक्की की तो खुद जाएगा शादी करने या दूसरे को भेजेगा? खुद ही जाएगा ना। हाँ, तो बस ये पैसे से शादी है, कमाना है तो खुद जाना पड़ेगा। आपकी जगह दूसरा नहीं जा सकता है। क्लियर? तो ये स्लाइड का मतलब क्या समझे? जूना जमाने के लोग क्या मानते थे? बीमार गिरेगे तो डॉक्टर के पास जाना, और डॉक्टर के पास जाने के बाद साधारण बीमारी है तो डॉक्टर इलाज करेगा, लेकिन बड़ी बीमारी है तो डिटेल में चेकिंग होने के बाद अलग अलग टाइप के जो डॉक्टर है वो आपका इलाज करेंगे। नया जमाना क्या कहता है? ऐसी रिसर्च हो चुकी है जिसके जरिए आप हेल्दी रह सकते हैं। अगर आप हेल्दी रह सकते हैं, ऐसी रिसर्च हो गई है, उसको फॉलो करेंगे, हेल्दी रह सकते हैं, तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं। अब इतनी बात समझ में आने के बाद सामने वाले को बताओ यार ऐसा क्या है जिससे हेल्दी रह सकते हैं? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? 100% बोलेगा। तो बोलेगा अब मैं वो आपको बता रहा हूँ जिसको फॉलो करेंगे तो आप हेल्दी रह सकते हैं। फिर वो बोला नहीं नहीं मेरी चाची को डायबिटीज। बोले चाची को बाद में बात करते हैं, चाची पहले आप अपनी बात करो। वो क्या बोलेगा? मेरी चाची को डायबिटीज है, चाची की बात बाद में करेंगे, है ना। एक पिक्चर भी आई थी ना, चाची चाची 420। ठीक है। तो अभी ये जो जमाना है हेल्थ प्रमोट करके पैसा कमाने का जमाना है, इसको कहते हैं वेलनेस इंडस्ट्री। आज से कुछ साल पहले की बात है कि जब इलेक्ट्रॉनिक चीजें आई, रेडियो वगैरह, तो लोगों ने उसका धंधा किया, खूब कमाए। वीसीडी, डीवीडी प्लेयर का जमाना आया, लोगों ने खूब पैसे कमाए। कपड़ा मंडी में कमाए, शेयर बाजार में कमाए, केमिकल में कमाए, प्रॉपर्टी में कमाए, सब चीजों का दौर चले गया। अब जो नया दौर आया है, पिक्चर भी है नया दौर। अब ये जो नया दौर आया वो वेलनेस इंडस्ट्री का है। वेलनेस का सिर्फ इतना ही मतलब है कि लोग अच्छे दिखने के लिए खर्चा करेंगे। आप चाहोगे अच्छे कपड़े खरीदना, आप चाहोगे अच्छा मोबाइल लेना, आप चाहोगे अच्छे जूते लेना, आप चाहोगे अच्छे घर में रहना,
उसी तरह आप चाहोगे कि मुझे हेल्दी रहना है ढंग से, तो हेल्दी रहने के लिए खर्चा करना और अच्छे दिखने के लिए खर्चा करना, उसी को वेलनेस कहते हैं। वेलनेस कहते हैं। क्लियर? तो ये इंडस्ट्री का जमाना शुरू हो चुका है 4 साल पहले। 2020 से 2040 का वक्त इसी इंडस्ट्री का है। अगर आपने इसमें फोकस किया तो आपकी तकदीर बदल सकती है। एक गरीब आदमी गरीब नहीं रहकर BMW मर्सिडीज में घूम सकता है। मजाक मत समझिए इस बात को, सीरियसली लीजिए। अब इस इंडस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप हेल्थ के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दो। कर सकते हैं क्या? नहीं। बहुत पैसा लगेगा, बहुत मगजमारी करनी पड़ेगी। छोड़ो यार, ठीक है। अभी और क्या कर सकते हैं भाई? डिस्ट्रीब्यूशन की एजेंसी ले लो, पूरे बम्बई की। ले सकते हैं क्या? नहीं। बहुत झमेला है, छोड़ो ना यार, बहुत झमेला। तीसरा क्या कर सकते हैं? एक दुकान खोल के बैठ जाओ, या एक छोटा सा क्लिनिक टाइप खोल के बैठ जाओ और लोगों को प्रोडक्ट बेचना शुरू करो। ये 3 ही ऑप्शन है। ये तीनों में खुद को इन्वॉल्व करते रहना पड़ेगा। लेकिन चौथा काम ऐसा है जिसमें आपको सिर्फ प्रोडक्ट खाना है, प्रोडक्ट का स्टॉक रखना नहीं है, प्रोडक्ट बेचना नहीं है, कुछ नहीं करना है। प्रोडक्ट की जानकारी देकर उसका अकाउंट ओपन करना उतना ही सीखना है आपने। वो भी हम यहाँ सिखाएंगे आपको। हर संडे को कोई ट्रेनिंग होगी यहाँ पर। अगर हर संडे को ट्रेनिंग होगी तो इसका मतलब समझिए बात आपको, कि मान लो अभी ये यंग बच्चा है, 18 साल का है, ये पढ़ रहा है। अभी इसको 5 साल और पढ़ाई करनी, उसके बाद क्या मिलेगा? अच्छी नौकरी और सर्टिफिकेट मिलेगा। तो हर संडे आप यहाँ पढ़ोगे, कोई उम्र नहीं है, कोई लिखाई पढ़ाई नहीं है, कोई एग्जाम नहीं होगी। हर संडे अगर आप यहाँ आते हो पढ़ने के लिए, आपको फिक्स कर दो हर संडे आपको 2 बजे इधर पहुंच जाना है। अगर ये आपके अंदर खासियत आ गई तो मैं आपको लिख के देता हूं, 1 साल 52 संडे ये काम करना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। 52 संडे यानी 1 साल। कभी आपने देखा है कि एक बच्चा पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, अभी क्या कमाई हो रही है आपकी? कुछ कॉलेज में से क्या कमाई हो रही है? कुछ भी नहीं। तो इस कॉलेज में से कमाई होगी। जैसे जैसे सीखते जाओगे आप 4-5 संडे के सेशन में इतने माहिर हो जाओगे कि महीने में 10 से 15 हजार कमाना शुरू कर दोगे। हम तो रोज की करोड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी छोटी जंप मारो। मराठी में कहावत है, जास्त उड़िया मारू नको। शुरू में ज्यादा उड़ी मारने का नहीं है कि नहीं? तो धीरे धीरे चलो यार, जल्दी क्या है। तो पहले 10 से 15 हजार कमाना शुरू कर दोगे, यही धीरे धीरे आगे चलेगा। तो 52 संडे आ गए। देखिए एक बात बता देता हूं, जो चीज आज हो गई नेक्स्ट संडे कुछ भी रिपीट नहीं होगा। आप सोचेंगे अरे गए संडे तो मैं गया था ना, अरे भाई गए संडे गया था, वो कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट संडे नई कहानी शुरू होगी, नेक्स्ट संडे नई चीज मिलेगी आपको। कोई भी रिपीट नहीं होगा, ये वापिस चलेगा ही नहीं स्क्रीन, वापिस दूसरा स्क्रीन ही चलेगा आपका अभी। इसलिए हर संडे आओ। जैसे एक किताब के कई चैप्टर होते हैं स्कूल की पढ़ाई में, वैसे ये आपकी एक किताब नहीं है, कई प्रकार की किताबें यहाँ चलेगी और उसमें आपको बताया जाएगा। तो ये वेलनेस इंडस्ट्री आने वाले समय का दौर है। आपको मैं लिख के देता हूं, गारंटी से बता रहा हूं एक बात, 10 साल बाद जितनी दवाइयां मेडिकल में बिकती है ना, उसमें की 70% दवाइयां बंद हो जाएंगी। तो लिख लो बात, ये मेरे पॉकेट की बात नहीं है, ये दुनिया का साइंटिस्टों का एनालिसिस है। क्योंकि समय बदल रहा है, तरीके बदल रहे हैं, चीजें ऐसी आ रही है कि जिससे आदमी बीमार ही नहीं गिरेगा। अगर आपको प्रेशर होगा तो बीपी की गोली खाओगे ना। तो मान लो कि आज 10 लाख लोगों को अगर प्रेशर है महाराष्ट्र में, आने वाले समय 2 लाख को रहेगा तो 8 लाख ने तो दवाई खानी बंद कर दी है कि नहीं? मान लो कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के और तरीके आ गए तो इंग्लिश दवाई तो बंद हो गई। तो इसी तरह आने वाले समय में मेडिकल स्टोर का बिजनेस डाउन होने वाला है और हर दवाई की साइड इफेक्ट है।
आप अगर कोई दवाई खाते हो तो ना आप उसका नाम पढ़ते हो, ना उसका इंग्रेडिएंट पढ़ते हो, ना साइड इफेक्ट पढ़ते हो। मैं तो आपको इतना ही कहूंगा, आज के बाद कोई भी दवाई खानी है बीमारी में खानी तो पड़ेगी, लेकिन एक बार साइड इफेक्ट भी पढ़ो। साइड इफेक्ट पढ़ने से होगा क्या? उस वक्त तो दवाई खा के आप ठीक हो जाओगे, लेकिन बाद में आपके दिमाग में पक्का बैठ जाएगा, अब तो मैं दवाई नहीं खाऊंगा, मैं हेल्दी क्या रहना उसके लिए वो करूंगा। तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें हेल्दी रहने के प्रोसेस पे चलना, और ये वेलनेस इंडस्ट्री का दौर चालू हो चुका है। इसीलिए जीवन में हेल्थ होनी चाहिए। कितनी हेल्थ होनी चाहिए? बहुत। और पैसा कितना होना चाहिए? बहुत। अब बहुत हेल्थ का क्या मतलब है? बहुत हेल्थ का मतलब है कि मुझे नींद लेने में आनंद आ रहा है, मुझे खाने में आनंद आ रहा है, मैं चलता हूं तो भी अच्छा लग रहा है, 2 घंटे बैठता हूं तो कोई तकलीफ नहीं होती है, 2 घंटा बोलता हूं तो भी अच्छा लगता है, 4 लोग मिलते तो खुश रहता हूं। ये सब कब पॉसिबल है? आप बताइए, कैंसर वाला 4 लोग को मिलके खुश रहेगा? नहीं। वो 4 लोग को मिला है, 4 को कैंसर नहीं है, उसको कैंसर है, यही सोचेगा वो, काश ये 4 को भी कैंसर होता, कम से कम नहीं तो देते, इधर नहीं उधर, उधर इधर बोला कि 4 तो इधर ही रह जाएगा, मैं तो उधर चले जाऊंगा, मेरे साथ कौन आएगा? तो इसीलिए हेल्थ बहुत होनी चाहिए, हर दम मस्ती होनी चाहिए जीवन में, और ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं। तभी तो आदमी खुश रह सकता है ना। यस। जीवन में 2 ही चीज तो चाहिए, बाकी चाहिए क्या? इसके पीछे दुनिया पागल है। देखो, पैसे के पीछे दुनिया पागल है, लेकिन अभी भी दुनिया हेल्थ के पीछे पागल नहीं है। आपको पागल बनाना है लोगों को। लोग पैसे के दीवाने हैं ना, हेल्थ के भी दीवाना बनो। जब हेल्थ की दीवानगी आ जाएगी ना आपके अंदर, तो पैसा तो अपने आप आएगा, क्योंकि जिस प्रोडक्ट से हेल्थ बना रहे हो उसी प्रोडक्ट को लोगों को बताकर पैसा कमाना है। दोनों चीज साथ में होने वाली। अगर एक मराठी है क्या कोई इधर? कौन है भाई मराठी? आती है अच्छी? एक छोटा सा सेंटेंस है, जरा भी सोचे बिना उसको हिंदी में बोल देने का, फटाफट बोलो। मला पाठवला नहीं, मला पाठवला नहीं, फटाफट हिंदी में। मेरे को भेजा नहीं, मेरे को भेजा नहीं। हाँ बराबर है, भेजा नहीं, भेजा नहीं, भेजा नहीं, मुझे भेजा नहीं, है ना? तो मैं सिंपल कह रहा हूँ, ऊपर वाले ने सबको भेजा है, भेजे के साथ सबको भेजा है, भेजे के साथ, फिर भी बोलते मुझको भेजा नहीं। तो सबको भेजा है ना, तो भेजे में इतनी बात तो आनी चाहिए कि तौलने बैठेंगे तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। कैंसर एक बाजू बिस्तर में पड़े हो, दूसरे बाजू 20 करोड़ पड़ा है, दूसरे खटिए पे आप ही का है वो। एक खटिए पे आप पड़े हो कैंसर के साथ, दूसरे खटिए पे आप ही के 20 करोड़ पड़े। आपको दोनों खटिए अच्छे नहीं लगेंगे, बीमार वाला खटिया भी नहीं, पैसा वाला भी नहीं। आपको पैसा कागज है, बेकार है, बेकार है। किसी को लकवा हो गया, उसको क्या लगता है अब जीवन में क्या करना है? कहीं जाना ही नहीं है काम पे, पहले यही सोचता है लकवा वाला, और उसके लिए सब बेकार है। तो इसलिए बात को समझो, भेजा तो है ही, भेजे में इतनी बात बिठानी है कि हेल्थ और वेल्थ दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, जरा भी कम नहीं है। दोनों पूरा चाहिए कि नहीं? यस। लेकिन होता क्या है, चाहिए सबको, लेकिन ऐसा ज्ञान कहीं मिलता नहीं है। यहाँ मिल रहा है आपको, जो आपको मिल रहा है वही ज्ञान लोगों को देना है, उसका प्रचार करना है ताकि उसको भी ज्ञान मिले। बहुत लोग इसलिए फॉलो नहीं करते हेल्थ को, उसको कोई सिखाता ही नहीं है कि हेल्दी रहने का भी कोई प्रोसेस है, सिखाता ही नहीं है। तो होता क्या है कि एक उम्र के बाद हर आदमी को पैसे के पीछे भागना पड़ता है। डिग्री लो या नहीं लो, पढ़ो या नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ा तो चलो भाई भाजी बेचेगा, ठेला चलाएगा, कुछ तो करता है ना आदमी, कुछ तो करता है। हर आदमी एक उम्र के बाद कुछ करता है।
आप बीमार एक उम्र के बाद करीब करीब सभी गिरते हैं, क्योंकि अपने लिए सबसे अच्छी बात क्या है, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मार्केट में खत्म है। मिठाई की दुकान खोलोगे, गली में दूसरी है, 4 और है। दवाई की खोलोगे, 4 और है। कपड़े की खोलोगे, 4 और है। जूते की खोलोगे, 4 और है। होटल खोलोगे, 4 और है कि नहीं? यस। तो पैसे कमाने की दौड़ में कोई जगह नहीं बची है, लेकिन लोगों को हेल्दी बनाने की इंडस्ट्री खाली पड़ी है, और वही इंडस्ट्री पैसे कमाने की अपने लिए। अपने Yes. लिए दोनों चीज एक ही है। जो इंडस्ट्री खाली पड़ी है, हेल्थ का ज्ञान किसी को नहीं, वही देना है और उसी से पैसा कमाना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में पैसा भी नहीं कमा रहे लोग। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी खाली है, बाकी पैसा कमाने के रास्ते अभी पैक है। ओके, तो पैसे की दौड़ में उतरने के बाद आदमी हेल्थ पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि इंडस्ट्री खाली पड़ी है। ज्ञान किसको है ही नहीं, किसी को ज्ञान नहीं है, इसीलिए कोई फॉलो नहीं करता है। लेकिन पैसे कमाने कुछ ना कुछ हर कोई करता है। पैसे की दौड़ में पैसा सबको नहीं मिलता है, लेकिन करीब करीब हर कोई कुछ ना कुछ बीमारी के शिकार होते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो जाता है सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, और क्या होता है, दुनिया भर की बीमारी का इलाज ही नहीं है। लेकिन उसको क्या लगता है, मैं गरीब आदमी हूं, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं अच्छे डॉक्टर के पास जाता, यही सोचता है ना। यस। लेकिन जिनके पास पैसा है, ये देखिए पैसा लेकर दौड़े थे, कोई कमी नहीं थी पैसे की। मनोहर पर्रिकर, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अच्छे से अच्छा डॉक्टर इनके पास था, अच्छी हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन बच नहीं पाए, 66-67 में गए। मुझे बताओ, क्या ये जाने की उम्र थी क्या? जी नहीं। हाँ या ना? नहीं। नहीं ना। तो चलिए, कौन 120 साल जीना नहीं चाहता? ये तो 66 में गए। कौन 120 साल जीना नहीं चाहता है? करो तो हाथ ऊपर करो। 120 साल नहीं जीना है ना आपको, जीना है। देखो, ये इनको नहीं जीना 120 साल, वो देखो कई लोग हैं जिनको 120 साल नहीं जीना है, क्योंकि इनको 120 से ज्यादा जीना है। आपको घाटे में रहे, घाटे का धंधा भी करते लो, आज मालूम पड़ा मुझे। लगा सब लोग ज्यादा ही भेजा लेकर आए, नहीं, घाटे का धंधा भी। चलिए, अभी देखो, ये एप्पल कंपनी का ऑनर 2-2 लाख में फोन बिकते थे, 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख। 56 साल की उम्र में गया कैंसर से। ये धीरू भाई, जिसको लकवा हो गया था, बहुत साल लकवे में रहे, जिंदगी का अंत हॉस्पिटल में हुआ। जिंदगी की शुरुआत दूध की बोतल से होती है, जिंदगी का अंत सलाइन की बोतल से नहीं होना चाहिए। बोतल टू बोतल के जीवन में बहुत बोतलें आएगी, ये भी आएगी, कोई इसको बाटली कहता है, कोई थम्स अप कहता है, लेकिन सलाइन की बोतल नहीं आनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो कौन से स्लाइड पे क्या बोलना है, ये नोट करना है आपको, रोज रट्टा मारना है। ये वीडियो मिलेगा आपको, कल ही मिल जाएगा वीडियो आपको, डेली। देखिए, अगर पैसा कमाना है तो 2 ऑप्शन है आपके पास। हेल्दी रहना है तो प्रोडक्ट खाइए, पैसा कमाना है तो प्रोडक्ट का ज्ञान ले लीजिए, या तो दोनों मत करिए, चॉइस आपकी। जिंदगी तो गुजर रही है, एक दिन गुजर ही जाएगी। कहाँ भूखे मर रहे, खा ही रहे, कहाँ नहीं सो पा रहे, जहाँ जगह मिली सो रहे। लेकिन सवाल ये कि कहाँ बैठ के खाना है, कैसा खाना है, कैसे घर में रहना है, किस स्टाइल में घूमना है, ये सारी चीज अगर आपकी इच्छा के मुताबिक चाहिए तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा। कितने लोग ट्रेन में नहीं जाते बताइए? कितने लोग जनवरी के बाद 2024 में कितने लोग ट्रेन में नहीं बैठे, ये वाली लोकल ट्रेन में? है ना, 2 ही जन इधर है। हाँ, 2 ही जन इधर है, एक मैं भी हूँ। मैं 2008 के बाद एक भी प्लेटफॉर्म नहीं देखा हूँ। विरार टू चर्चगेट, कल्याण टू वीटी, एक भी प्लेटफॉर्म नहीं देखा। मैं जाता ही नहीं। मैं क्यों नहीं जाता हूँ? बस यही, हेल्दी रहने का प्रोडक्ट खाता हूँ, हेल्दी रहने का प्रोडक्ट नोट कर दो, पैसा आता है। पैसा आता है तो अपने हिसाब से ट्रैवल करेंगे, अपने हिसाब से खाएंगे, अपने हिसाब से जिएंगे। अच्छा है कि बुरा है बताओ?
तो ये सबके साथ हो सकता है, ये लोग के साथ भी हुआ है, ये कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किए। कोई कर सकता, आप क्यों नहीं करता? सिर्फ जो आपको सिखाया जा रहा है उसकी मास्टरी हो, सामने समझाओ मास्टरी के साथ। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपका प्रोडक्ट नहीं दे। आपके समझाने की क्षमता मजबूत होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरा कल काम होगा, बहुत मेरा कल काम। चलिए, तो अभी एक बार जरा पीछे जाना पड़ेगा अपने को, वापिस से। क्यों पीछे जाना पड़ेगा? यहाँ तक तो हम लोग समझ लिए थे क्या बोलना, बराबर। इसमें क्या है? सारा खेल भेजा का है, इधर भेजा का खेल है सारा, समझ में आना चाहिए। इधर क्या है? वैल्यू, हेल्थ और पैसे की वैल्यू, बराबर। कहाँ क्या समझाना है? पैसे से हेल्थ ठीक होती तो ये पैसे वाले बीमार नहीं गिरते। अभी ऐसा है कि कुछ लोग बोलते हैं मैं बिंदास लाइफ जीता हूँ। मेरा एक दोस्त मिला, बोलता है बहुत बिंदास लाइफ जीता हूँ। मैंने कहा ऐसा क्या जादुई चिड़िया तेरे पास है? बोला नहीं, वो क्या है कि 12 लाख का मेडिक्लेम है। अच्छा, मैंने कहा ये चमत्कार है तुम्हारे पास। चलो मुझे एक सवाल का जवाब दो, अगर तुम बीमार गिरे तो, अगर बीमार गिरे तो बोलता है मेडिक्लेम है ना,